हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अब तक पार्टनरशिप में हम यह समझ चुके हैं कि हम जो पार्टनर्स को देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, हम पार्टनर्स को जो भी देते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हम पार्टनर्स को देते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम एक ऐसे ट्रांजेक्शन को समझेंगे जिसमें हम पार्टनर्स को देते तो हैं, लेकिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना दिखाकर उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इसे हम समझते हैं। यह एक फर्म है और इस फर्म को पैसे की आवश्यकता है। अब अगर यह फर्म किसी बैंक से लोन लेता है तो उसे उस लोन पर इंटरेस्ट पे करना होगा। अब अगर यह फर्म किसी बैंक से लोन ना लेकर अगर किसी पार्टनर से लोन लेता है, यह फर्म किसी पार्टनर से लोन लेता है, तो फर्म को इस लोन पर भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना होगा, जिसे इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं। अब फर्म में प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, इस इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को पार्टनर्स को पे करना ही होता है। हम यह पहले समझ चुके हैं कि ऐसा एक्सपेंस जिसे फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो पे करना ही होता है, उसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इस तरह इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को फर्म पार्टनर्स को पे करती है, लेकिन इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना दिखाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। अब अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो फर्म उस डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। लेकिन अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो भी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, लेकिन वह 6% पर एनम के रेट से पे करेगा। इस तरह फर्म के पास प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट पार्टनर्स को पे करना ही होता है। अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो उस डीड के अकॉर्डिंग पे करता है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो 6% पर एनम के रेट से फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करता है। अब ठीक इसी तरह फर्म पार्टनर्स को लोन देता भी है और इस लोन पर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लेता भी है। अब अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो फर्म उस डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेगा। फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन तभी लेगा जब पार्टनरशिप डीड बना हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो फर्म पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेगा। अब हम इसके जर्नल एंट्री को समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। यहाँ पर फर्म पार्टनर से लोन ले रहा है, फर्म पार्टनर से कैश या बैंक रिसीव कर रहा है, वह अपने बुक में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू। यहाँ जो फर्म पार्टनर से लोन ले रहा है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब इस लोन पर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। 2. इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म पार्टनर्स को पे करता है वह उसे कैश या बैंक में पे नहीं करता है, वह उसके लोन के अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को ऐड कर देता है, जिससे फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाती है। और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब कोई भी एक्सपेंस जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो उस एक्सपेंस को पे करना ही होता है। उसको क्लोज करने के लिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट है, इसको हम क्रेडिट करके इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। इस तरह जब फर्म पार्टनर्स से लोन लेगा तो वह अपने बुक में यह 3 एंट्री करेगा, और जब फर्म पार्टनर्स को लोन देगा, यहाँ पर फर्म पार्टनर्स को लोन दे रहा है, फर्म के पास से कैश या बैंक जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। यहाँ पर जब फर्म पार्टनर से लोन लेता है तो वह फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, और जब फर्म पार्टनर्स को लोन देगा तो यह लोन फर्म के लिए एसेट हो जाएगा, क्योंकि यह पैसे फर्म को आगे मिलने वाला है। तो यह लोन फर्म के लिए एसेट हो जाएगा, और एसेट जब बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म पार्टनर से ले रहा है वो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर पार्टनर्स लोन अकाउंट को एसेट मानकर डेबिट करने के बदले फर्म क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के अमाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देता है। हम यह पहले समझ चुके हैं कि पार्टनर्स जो फर्म में कैपिटल लगाता है वह फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। पार्टनर्स यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के अमाउंट से अपने लायबिलिटी को कम कर लेता है, वह पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देता है। कैपिटल जब कम होगा, लायबिलिटी जब कम होगी तो उसे हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के अमाउंट से फर्म पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए इनकम है, और किसी भी एक्सपेंस और इनकम को क्लोज करने के लिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह जब फर्म पार्टनर्स को लोन देगा तो वह अपने बुक में यह 3 एंट्री करेगा। अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वह इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कोई एंट्री नहीं करेगा, फर्म को कोई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं मिलेगा। आई होप आप इस जर्नल एंट्री को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।